हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। बिना समय गवाते हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले हम कुछ बता देना चाहते हैं कि अब आपका समय बहुत ही कम है, मात्र 2 महीना बच रहा है। इसलिए हम आ चुके हैं आपके सामने। अब जब तक आप क्वेश्चन को रिवीजन नहीं करेंगे तो डिवीज़न आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हम आज साइंस का कुछ क्वेश्चन लाए हैं जिसको आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। जो पहला क्वेश्चन साइंस में है, साइंस में फिजिक्स। साइंस में 3 चीज़ होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसलिए हम पहले फिजिक्स बता रहे हैं। फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो ये क्वेश्चन आप जरूर देखेंगे कहीं ना कहीं। तो इसका उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए इसका। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। आप लोग जरूर जानते होंगे। शुरू में लिखिए, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला में लिखना है, पहला है कि चालक पदार्थ पर, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, चालक के ताप पर, चालक की लंबाई पर, चालक की मोटाई पर। लिखिए, चालक की लंबाई पर। ये पहला हो गया। दूसरा में आप लिख सकते हैं, चालक की चौड़ाई पर। चालक की चौड़ाई पर या चालक की चौड़ाई या चालक की मोटाई भी लिख सकते हैं। चालक की चौड़ाई पर। तीसरा में लिखिए, चालक पदार्थ पर। और चौथा लिख सकते हैं कि चालक के ताप पर। चालक के ताप पर। चालक के ताप पर। चालक के ताप पर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। विद्युत बल्ब का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। तो ये पर लिखिए, विद्युत बल्ब का स्वच्छ नामांकित चित्र बनावे। इसका प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करे होंगे, तो इसका प्रैक्टिस आप फिर कर लीजिए। देखिए, लिखिए उत्तर क्या कर रहा है क्वेश्चन? विद्युत बल्ब का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। मैंने कि एगो विद्युत बल्ब का स्वच्छ नामांकित, मतलब कि विद्युत बल्ब तो बनाना है लेकिन उसका नामांकित भी करना है कि किसे क्या कहा जाता है। देखिए, विद्युत बल्ब बनाइए।
हम एक पिछला वीडियो में भी बताए थे कि विद्युत बल्ब का चित्र पार के बताए थे हम। देखिए पहले ऐसे कर दीजिए, फिर इसको ऐसे कर दीजिए, ये हो गया। ऐसे चरखोट के बना दीजिए। अब ये 2 गो एजा पर ही दे दीजिए बूंदा, और उसके बाद यहाँ से ये ऐसे कर दीजिए, ऐसे, फिर ऐसे कर दीजिए, हो गया। यहाँ से इसको ऐसे कर दीजिए, ये हो गया। इससे आपको पता चल गया होगा कि कैसा फिगर बनेगा। देखिए अब यहाँ से आपको ये वाला इतना दूर से ऐसे कर देना है, ऐसे कर दिए, फिर यहाँ से कर दीजिए, ये हो गया। हो गया इतना। अब यहाँ से ई वाला को एकदम ऐसे करिए, ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके, कुछ ज़्यादा टेढ़ी आ जाता है। यहाँ से ऐसे ले जाइए, ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके यहाँ से ऐसे ले जाइए, ये हो गया टोपी। इसको आप बढ़िया से बनाइए आराम से घरे बैठ के। हुआ फिगर पढ़ना है तो पहले पेंसिल से पढ़िएगा, उसके बाद कलम से उस पर दोहरा दीजिएगा। अब यहाँ पर ऐसा कर दीजिए, ये बूंदा दे दीजिए यहाँ। अब इसको यहाँ कर दीजिए ऐसे, फिर ऐसा कर दीजिए, हो गया। अब इसको यहाँ से एगो ऐसे करके एगो जरी को चंद्र बिंदु कैसे होता है वैसे करके दे दीजिए, हो गया। अब यहाँ से ऐसे कर दीजिए, फिर ऐसा कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे कर दीजिए। अब यहाँ से ऐसे ऐसे जोड़ दीजिए, हो गया। ये हो गया हमारा विद्युत बल्ब। अब देखिए इसको कहा जाता है कांच, आप लोग जानते होंगे, कांच, हो गया। अब इसे कहा जाता है टर्मिनल। टर्मिनल तो इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है टंगस्टन। टंगस्टन और फिलामेंट, इसे ही फिलामेंट कहते हैं। टंगस्टन का बना होता है, लेकिन इसको कहा जाता है फिलामेंट। पूछेगा एग्जाम में कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, तो बोलिएगा टंगस्टन का। इसको लिखिए टंगस्टन, टंगस्टन या फिलामेंट, हो गया टंगस्टन या फिलामेंट। अब इसे आप लोग जानते हैं टर्मिनल, टर्मिनल, टर्मिनल हो गया। अब इसे ही कहा जाता है आधार, इसे कहा जाता है आधार, आधार हो गया। अब कुछ रहता है, देखिए इसमें एगो गैस भरा हुआ रहता है, उसे कहते हैं निष्क्रिय गैस। लिखिए निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस कौन कौन? आर्गन, नाइट्रोजन, ट्रोजन, आर्गन या नाइट्रोजन, यही दोनों गैस भरा हुआ रहता है। हो गया विद्युत बल्ब का स्वच्छ नामांकित चित्र। अब आइए तीसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, या विद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हैं। तो लिखिए विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर लिखिए, क्या समझते हैं, और इसका ऐसा ही मात्रक लिखें। इसका SI
मात्रक लिखें। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक लिखें। तो विद्युत विभव कैसे कहते हैं ये भी पूछ रहा है, इसका ऐसा ही मात्रक भी लिखने कह रहा है। तो इसका उत्तर लिखिए, उत्तर कि विद्युत विभव कहते किसको हैं। तो लिखिएगा इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। हो गया ना, विद्युत विभव कहलाता है। अब लिखिए इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। हो गया। विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। हो गया। अब चौथा क्वेश्चन लिखिए। चौथा क्वेश्चन में आपको दे रहे हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये क्वेश्चन अभी आ सकता है। लिखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है। इसका उत्तर लिखिए। उत्तर कि तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, कौन सा अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते नजर आते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि तारे किस परिघटना के कारण तारे हमें टिमटिमाते नजर आते हैं। किस परिघटना के कारण तारे हमें टिमटिमाते नजर आते हैं। ऑप्शन में दे देता है प्रकाश के प्रवर्तन, कि प्रकाश के अपवर्तन, कि वायुमंडलीय अपवर्तन, कि प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आपको वायुमंडलीय अपवर्तन मानना है। कोई कोई मार देता है ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो इसमें लिखिए उत्तर कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते नजर आते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते नजर आते हैं क्योंकि, इसमें ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब तारे का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो हमारे वायुमंडल में उपस्थित ठंड एवं गर्म हवा के कारण तारे से आने वाली प्रकाश विचलित हो जाती है, जिसके कारण तारे का प्रकाश हमारे आँखों तक कभी पहुँचती है और कभी नहीं, जिसके कारण तारे हमें टिमटिमाते नजर आते हैं।
तो इसमें आप जोड़ के आप लिख सकते हैं कि तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, क्योंकि जब तारे का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो ठंड एवं गर्म हवा के कारण पर तारे से आने वाली प्रकाश विचलित हो जाती है, जिसके कारण तारे से जो आने वाली प्रकाश है वो हमारे आंखें तक कभी पहुंचता है और कभी नहीं, जिसके कारण क्या होता है, तारे हमें टिमटिमाते नजर आते हैं। तो लिख दीजिएगा इसमें जोड़ के, हम 2 बार बोल दिए। अब बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन है जो आपको बताएंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।